नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर। और यहाँ हम कोडिंग रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है HTML पैराग्राफ, पी एलिमेंट। तो पी एलिमेंट जो है वो टैग डिफाइन करता है पैराग्राफ के लिए, जो कि हमने प्रीवियसली जो वीडियो हमने देखे उसमें पैराग्राफ के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई थी। तो अभी हम पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने के लिए। तो पैराग्राफ डिफाइन करता है इट इज अ ब्लॉक लेबल एलिमेंट, मीनिंग इट स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन एंड स्ट्रेच द फुल विड्थ ऑफ इट्स कंटेनर। अब इसका मतलब क्या हम समझते हैं थोड़ी देर में। तो पहले इसको कोड को कॉपी करते हैं, प्रैक्टिकली समझने में थोड़ा आसानी होता है। ये हमारा कोड है। अब हमने इसको ओपन कर लिया है। इसमें अब पहले जो प्रीवियस कोड था उसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे हम अपना नया कोड जो अभी हमने कॉपी किया उसको ऐड करते हैं। अब सेव करते हैं। ये जो सेव किया इसके बाद ये विजिबल होगा। अब इसमें ये चीज कैसे पता चलेगा कि क्या ये ब्लॉक लेबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट यूजुअली स्टार्ट अ न्यू लाइन। अब इसका मतलब समझने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। सपोज मैंने लाइन नंबर 10 पे दोनों पैराग्राफ को ले आया। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने पर दोनों लाइन एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज अ पैराग्राफ एक लाइन में और दिस इज अनदर पैराग्राफ आ रहा है। अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक CSS का रूल है, CS का यूज कर लेते हैं थोड़ा, इनलाइन CSS का, तो उससे हम ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टाइल, अब इसमें हम करते क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड। इसमें आपको एक चीज समझ में आया होगा कि जो लाइन है पैराग्राफ का वो पूरा का पूरा ब्रेथ लेता है। okay. जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने एक स्टाइल का यूज करके ये चेक करने के लिए कि क्या ये पूरा ब्रेथ ले रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा यूजुअली स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन विद सम स्पेस एंड मार्जिन ऑटोमेटिकली एडेड टू द ब्राउजर। बट इसमें ये चीज ऐड करना था कि ये देखो यहाँ पर जो न्यू लाइन एंड स्ट्रेचेस द फुल विड्थ ऑफ इट्स कंटेनर। कंटेनर पूरा ये हो गया, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो भी लाइन है उसका पूरा विड्थ इसमें ले लिया गया, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मैंने CSS का यूज किया ताकि आपको समझ में आए ये फुल विड्थ का मतलब क्या कह रहा है। ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। अगला जो एक्सप्लेनेशन क्या है, द ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम वर्टिकल स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर ईच पैराग्राफ, जो कि हम देख भी पा रहे हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ और थोड़ा स्पेस ऊपर, ये हमको विजिबल हो रहा है। यू डोंट नीड टू ऐड एक्स्ट्रा BR टैग फॉर स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ। और BR टैग का क्या है, अब मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। मैंने इसके बीच में एक एंगल ब्रैकेट ओपन, BR ब्रैकेट क्लोज। अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसमें आपको क्लोजिंग का कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। सेव करते हैं। अब देखते हो कि आप एक स्पेस आ गया। सपोज मैंने इसको हटाया, ध्यान से देखना, यहाँ पर स्पेस चला गया। लगाने के बाद ये स्पेस आ गया। अब ये चीजें हमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि पैराग्राफ खुद ब खुद एक स्पेस ऐड ऑन कर देता है, जो कि हमने नोट्स में देख लिया। HTML डिस्प्ले बिहेवियर, ये क्या होता है कि ब्राउजर हैंडल व्हाइट स्पेस ऑटोमेटिकली। मतलब अगर कोई स्पेस है, सपोज हम आते हैं, ये जो आप कोड देख रहे हो ना, हम इसको कॉपी कर लेते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए। पहले हम अपने कोड में आते हैं। अब हमने अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर लिया। अब हम इसको डिलीट करके कॉपी करते हैं, जो पेस्ट है पेस्ट कर देते हैं। अब इसको सेव। अब आप देख पा रहे हो कि दिस इज पैराग्राफ के बाद हमने एक न्यू लाइन के अंदर कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइंस किया था, बट यहाँ तो इसने पूरे एक ही लाइन में सब चीज को ऐड कर दिया। असल में ये जो था इस पैराग्राफ कंप्लीट करता है कि ब्राउजर हैंडल व्हाइट स्पेसेस ऑटोमेटिकली। व्हाइट स्पेसेस मतलब क्या है कि हमने इतने सारे स्पेस को ऐड किया था, बट यहाँ पर ब्राउजर ने उसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया। इसको एज इट इज एज अ सेंटेंस, मतलब पूरे व्हाइट स्पेस को इरेज कर दिया अपने एंड से। एक्स्ट्रा स्पेसेस, टैब्स और लाइन ब्रेक इन HTML सोर्सेस आर इग्नोर्ड व्हेन दिस इज, जो कि हमने प्रैक्टिकली चेक किया और ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया। तो फॉर्मेट टेक्स्ट विजुअली, जो हम फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को विजुअली, यू कैन नॉट रिलाई ऑन एडिंग स्पेसेस इन HTML यूजिंग इन स्पेस इन HTML। उसके लिए हमें CSS का यूज करना ही पड़ता है, तो हमें इस तरीके से दिखेगा। बट अभी हमने जो किया वो तो पूरे एक लाइन में ही हमें सभी चीज दिख रहा है। ये थी इसकी प्रैक्टिकल सेंस। अब देखते हैं इसमें एक और चीज ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेम कोड है, बट इस सेम कोड में एक स्पेस है, जो आप ध्यान से देखोगे नोट्स के अंदर हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इसमें अब हमें स्पेस मिलेगा? चलिए देखते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ भी स्पेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसने व्हाइट स्पेस बाहर किया ही, बट अंदर में जितने भी कंटेंट के पास स्पेस थे उसको भी इरेज कर दिया, उसको भी मतलब इग्नोर कर दिया एक तरीके से। बोथ पैराग्राफ अपीयर एज नॉर्मल सिंगल पैराग्राफ इन द ब्राउजर, जो कि हमने प्रैक्टिकली चेक। लाइन ब्रेक्स विथ BR, हमने देखा कि BR टैग के मदद से हम ब्रेक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ यूजिंग BR टैग। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। वो डिलीट कर दिया, इसको पेस्ट किया। अब इसको हम सेव करते हैं।
तो बिल्कुल ये काम कर रहा है, क्योंकि दिस इज अ पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। तो हमने क्या किया कि बी आर को जब यूज किया इज और ए के बीच में, तो ये एक लाइन को ब्रेक कर रहा है और नेक्स्ट लाइन से ए पैराग्राफ को राइट कर रहा है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि हम अगर पैराग्राफ के अंदर HTML के अंदर भी अगर हम पैराग्राफ ब्रेक करना चाहते हैं या बहुत बड़े सेंटेंस को उसको ब्रेक करके लिखना चाहते हैं, तो उसमें हमारा यूजफुल होगा बी आर टैग। एक्सप्लेनेशन है कि बी आर इज एन एम्प्टी टैग, नो क्लोजिंग टैग नीडेड। ठीक है, अब ये तो हम समझ चुके हैं कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग की खुद ब खुद बंद हो जाता है। इट इज परफेक्ट फॉर एड्रेसेस, पोएम, स्मॉल टेक्स्ट ब्लॉक रिक्वायरिंग मैनुअल लाइन ब्रेक्स। तो ये हम HTML में ऐसा BR का यूज करके विदाउट CSS हम इसका यूज कर सकते हैं। हॉरिजेंटल रूल विथ HR का यूज करके हम हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, रूल्स होती है, वो यूज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो HR टैग इंसर्ट इन अ हॉरिजेंटल लाइन टू सेपरेट कंटेंट टू इंडिकेट थेमेटिक ब्रेक। थेमेटिक ब्रेक के बारे में समझने के लिए क्या करते हैं, हम इस कोड को कॉपी करते हैं और प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि क्या HR का मतलब इसने बताया। तो इसको हम डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं। सेव करने पर हमें पता चलता है एक लाइन आ रही है। अब इस लाइन को जब हम ध्यान से चेक करते हैं तो ये HR लाइन ही है। वैसा इसलिए क्योंकि जब हम इंस्पेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर आने पर, जब हम इस लाइन पर अपने कर्सर को ले जाते हैं तो ये दिखने पे यहाँ पर ये हाईलाइट होता है। तो इसका मतलब ये HR लाइन है जो कि एक डिवाइड करने का काम कर रहा है। ये थेमेटिक लाइन इसको बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि HR टैग इंसर्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन टू सेपरेट कंटेंट एंड इंडिकेट थेमेटिक ब्रेक। तो ये हमने देख लिया। एक्सप्लेनेशन, HR इज एन एम्प्टी टैग दैट नो क्लोजिंग टैग। तो जैसा कि ये भी टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट सेक्शन विजुअली। क्योंकि हमें कभी पैराग्राफ में एक सेक्शन को डिवाइड करना होता है तो हम इस लाइन का यूज करते हैं। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में प्री का यूज करते हैं। समटाइम्स यू वांट टू टेक्स्ट टू रिटेन स्पेस, लाइन ब्रेक्स एग्जैक्टली एज रिटन, फॉर दैट यूज प्री टैग। अब हमने जो पहले ऊपर में देखा था कि वो लाइन के अंदर जो स्पेस थे मुझे एज इट इज चाहिए। किसी लाइक आप अगर न्यूज़पेपर या न्यूज की अगर कोई पेज देखते हो तो उसमें आपको एज इट इज जो भी ब्रेकेज है वो एज इट इज चाहिए होती है। तो उसके लिए हम लोगों को यूज करना है प्री टैग, ना कि पी टैग। तो अब चलते हैं आप VS कोड में प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम इसको पेस्ट करते हैं, करते हैं कोड को। अब इसको सेव करते हैं। तो आप देख पा रहे हो एज इट इज, मतलब इसमें थोड़ा आपको इसमें फॉन्ट का थोड़ा लगेगा कि ये फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट है, बट ये प्री के अंदर, प्री टैग के अंदर ये सभी चीजें स्पेस एज इट इज होती है। सपोज हमने यहाँ पर एक स्पेस दबा दिया, अब इसको हम सेव कर रहे हैं तो बिल्कुल उसका एज इट इज जितने स्पेस हमने दिए हैं उतने स्पेस वहाँ आउटपुट में हमें दिख रहा है। तो ये यूजफुल होता है हम जब पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो समटाइम यू वांट टू टेक्स्ट टू रिटेन, कभी कभी क्या होता है हम पेज को जैसा टेक्स्ट है उसी तरह से हम चाहते हैं कि स्पेसेस भी उतना ही हो, लाइन ब्रेक भी उतना ही एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम प्री यूज करते हैं। आगे है कि इसके अंदर टेक्स्ट इनसाइड प्री इन अ फिक्स विद फॉन्ट साइज, मतलब एक फॉन्ट जो साइज होता है, फॉन्ट का जो साइज होता है वो बिल्कुल यूजुअली लाइक होता है, मतलब एक बहुत ही फिक्स होता है। उसमें कोई फॉन्ट का स्टाइल आप यूज नहीं कर सकते। इवन CSS यूज करके तो वो चेंज हो सकती है, बट एज HTML में वो बहुत ही फिक्स्ड होती है। स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स आर प्रिजर्व एग्जैक्ट। तो ये थी 5th पॉइंट। और 6th पॉइंट में हम कवर करेंगे कॉमन प्रॉब्लम पोएम एग्जांपल। अब हमने पोएम का एक एग्जांपल ले लिया है। इफ यू ट्राई टू फॉर्मेट पोएम यूजिंग पी टैग, तो इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं लाइक एक ओके। तो हम 6 में ये एक प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पी टैग यूज करने के बाद हमें चाहिए होता है कि क्या ये इसके अंदर हम इसको एज इट इज दिखा सकते हैं नहीं, तो उसके लिए हम प्री टैग यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम इसको डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब जब हम सेव करते हैं तो ये एक ही साइड में आ जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्री यूज करते हैं। तो बिल्कुल हमने इसको पी टैग के अंदर प्री का यूज कर लिया। अब इससे क्या होगा कि ये जो टैग है, जितने भी पोएम है और ये सारे चीज एज इट इज आ गए पी टैग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कॉमन प्रॉब्लम पोएम एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल में पोएम लिखा है। इफ यू ट्राई टू फॉर्मेट पोएम यूजिंग पी टैग, तो उसके अंदर हमें द पोएम अपीयर ऑन सिंगल लाइन टू प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, तो प्री का यूज कर सकते हैं पी टैग के अंदर। ये चीजें हमने प्रैक्टिकली करके देख ली। अब इसके अंदर रेफरेंस है कि पी टैग डिफाइन पैराग्राफ, BR इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, HR जो होता है थेमेटिक ब्रेक और जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। प्री डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट को हमें चेंज नहीं करना है, प्री फॉर्मेटेड जैसा लिखा था हमें उसी तरह से चाहिए। अब इसमें हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं, कुछ क्वेश्चन या प्रैक्टिस कोड्स है, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स एंड प्रैक्टिस के मटेरियल जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, जरूर चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।